हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आजकल हमारे देश में, सारे देश में ये रिवाज ही चला हुआ है। हर आदमी प्लाटों के पीछे भाग रहा है। प्लाटों के पीछे भागने का मतलब है कि प्लाट, हर किस्म प्लाट का मेरा मतलब है कि प्लाट, हर किस्म का प्लाट, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लाट है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल प्लाट है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी, चाहे बिल्टअप शॉप ले रहा है, जो कुछ भी है, मतलब कि प्रॉपर्टी से है। जो भी आदमी चाहता है कि जितना पैसा उसकी जेब में है, जितना पैसा भी वो कमा रहा है, वो हर आदमी सोचता है चलो यार इसकी प्रॉपर्टी ले लूं। जितना भी पैसा है, किसी के पास 5 लाख है तो 10 लाख है तो सोचेगा प्लाट ले लूं। अगर किसी के पास 50 लाख है तो 50 लाख का प्लाट, करोड़ है तो करोड़ का। बल्कि जो भी है, हर आदमी 24 घंटे, हर आदमी, जितना हम सारे देश के लोग, हिंदुस्तान में जितने लोग दौड़ रहे हैं, वो सारा दिन जितना पैसा कमाते हैं प्लाट खरीद के ले। चलो खैर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्लाट खरीदना कोई गलत बात है। प्लाट खरीद रहे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदो। प्रॉपर्टी प्लाटों में आपको फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो भी आप प्लाट लेते हो उसमें डबल डबल ट्रिपल तो प्लाट के सारे पैसे हो ही रहे सबके। अभी मैं कह रहा हूँ आपको, ये प्लाट खरीदते कब तक खरीदते रहोगे। खरीदते खरीदते क्या है कि इसके लिए कुछ पैसा भी तो चाहिए। पैसा कहाँ से कमा के लाओगे। कि मैंने अखबारों में भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, टीवी पढ़ा होगा, जो पोटैटो है, जो आलू एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसके अंदर बहुत भारी पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने प्लाट खरीदना है, खरीदते प्लाटों के लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए मेरे दिमाग में अभी आया कि आप क्यों नहीं एक आलू का, पोटैटो का एक्सपोर्ट करो। अभी पंजाब के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पोटैटो है, वो सिर्फ किसानों को 2-2 रुपए, 3-3 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। यहाँ तक हालत हो रही कि किसान बेच नहीं रहे, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको सड़कों पर फेंक रहे हैं। जो ज़मीन के अंदर ही उसी को दोबारा फिर उसकी कल्टीवेशन, फिर हल चला देते हैं ज़मीन के अंदर ही, निकालते ही नहीं। क्योंकि उसको पटाई का ही इतना खर्चा हो जाता है, मंडी में ले जाने में इतना खर्चा हो जाता है कि किसान को उल्टा डबल नुकसान हो जाता है। तो आप क्यों नहीं करते। अब क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर 125 रुपए से लेके 150 रुपए किलो तक रेट है। हमारे है 2-3 रुपए। 2-3 रुपए का नहीं लोगे तो चलो आप किसान के पास जाओगे, 5 रुपए का ले लोगे, और खर्चा करोगे, पैकिंग करोगे, बैगों में, बोरियों में डालोगे, मंडी तक लेके आओगे, कंटेनर भरोगे, 10 रुपए किलो पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंटेनर में लोड करके, शिपिंग करके उसको लंका भेजोगे, वायर ढूंढोगे, 10 रुपए और खर्च हो गया। कंटेनर का खर्चा 10 रुपए और हो जाएगा, 30 रुपए लगा लो। चलो 10 रुपए और लगा लो, 40 लगा लो, 50 रुपए किलो तक आपका मान लो खर्चा हो गया। आपको श्रीलंका में विजिट भी करना पड़ गया, 20,000 रुपये एक बार लग जाता है। बीस दो दो बार जाना पड़ गया तो 40,000 रुपये हो गया। कुछ एक्सपोर्ट का, अच्छा, एक्सपोर्ट करना बहुत आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बहुत इजी कर रखा है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस बगैर पैसे से खर्च मिल जाता है, जीएसटी बगैर पैसे के मिल जाता है, बैंक अकाउंट करंट का खोलना आपने, बैंक बगैर पैसे के खुल जाएगा। सब कुछ यानी कि फ्री है। कुछ ये लगता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल की मेंबर में 5-10 लाख रुपए, 5-10 हज़ार रुपये लगता है। 5-10 लाख नहीं लगता, 5-10 हज़ार रुपये लगेगा। वो भी आपने तब खर्च करना जब आपको ऑर्डर कन्फर्म हो जाए। और दूसरी बात है दोस्तों, आपको, आपने जो पेमेंट का काम करना, अपनी इन्वेस्टमेंट भी अपनी नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट आपने पहले जो एक्सपोर्ट का, जो श्रीलंका का बायर होगा, उससे आपने पैसे एडवांस ले लेने, 30%, 40%। फिर उसके पैसे से आपने आलू खरीद लेने हैं। आलू खरीद के फिर बेचना, बाकी 70% जो पैसा बचेगा या 60% बचेगा, वो तभी ही आपने, जब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाएगा तब तक आपने अपना कंटेनर जो है बेचना नहीं है उनको। अभी मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। कि पंजाब के, मैं आपको अपने गूगल सर्च कर लेनी है। गूगल सर्च करके मैं आपको अपना जो गूगल अकाउंट में मैंने सर्च करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो रेट है, पंजाब में क्या चल रहे हैं, हरियाणा में क्या रेट चल रहे हैं, यूपी में क्या रेट चल रहे हैं, या दूसरे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के अंदर सभी देशों के रेट मैं बता देता हूँ। नेपाल में क्या रेट आलू बिक सकता है, पाकिस्तान में तो आलू खुद ही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह से चाइना के जो रेट हैं, इसी तरह बांग्लादेश के जो रेट हैं, श्रीलंका के,
श्रीलंका के मैंने देखा कि सबसे महंगे रेट पे आलू बिक सकता है। और श्रीलंका जो है हमारा बिल्कुल देश के पास ही है, वहाँ आने जाने का कोई खर्चा भी नहीं। अगर आप जाना भी चाहोगे, वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, शिप बाई एयर भी जा सकते हो आराम से। तो दोस्तों चलो मैं आपको अपने गूगल की स्क्रीन पे ले जाता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये अपने गूगल स्क्रीन पे ले आया हूँ। आपने भी गूगल स्क्रीन अपनी ऐसे खोल के आपने भी अपनी सर्च कर लेनी। ये देखो, ये पोटैटो मंडी प्राइसेस इन लुधियाना, ये पंजाब के रेट हैं। 300 रुपये क्विंटल एवरेज प्राइस है, मैक्सिमम है 500। ओके, ये आपने देख लिया। चलो 5 रुपये मान के चलो। ओके ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरी मंडी देखने। हाँ, ये है बांग्लादेश के प्राइस। आपने देखे प्राइस अभी लुधियाना के, अभी देखो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के जो रेट है 29 रुपये बांग्लादेश के है, यानी कि इंडिया के कितने हो गए 15 रुपये। चलो इसको भी छोड़ो, बांग्लादेश। ये है काठमांडू के रेट। काठमांडू के रेट हैं 60 रुपये। चलो ये भी नहीं चाहिए, काठमांडू भी हमने नहीं बेचना है। और ये है प्राइस श्रीलंका की। श्रीलंका की जो प्राइस है देखो, अच्छी तरह ध्यान से आपने गूगल खोल के अपना देख लेना। ये 1.47 यूएस डॉलर है। इसकी जो यूएस डॉलर इतना बनता है, यूरो इतने बनते हैं। और इसकी जो प्राइस बनती है, यानी कि $1.5 हो गया। $1.5 का तकरीबन हो गया 120-25 रुपये। 125 रुपये के करीब एवरेज प्राइस ये बनेगी। $1.5 है ना, तो 83 का एक डॉलर है वह, तो समझो 125 रुपये का आपकी सेल प्राइस है श्रीलंका में। तो श्रीलंका में 125 रुपये की सेल प्राइस है, तो आप क्या बेच सकते हो 100 रुपया, क्योंकि वहाँ जो लोकल आदमी है वो भी तो उनका मार्जिन होगा 25 रुपये, तो वो आपके 100 रुपये का ख़रीद लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको दूसरे प्राइस भी दिखा देते हैं। ये केरला के प्राइस है। ये जो साउथ इंडिया में, हमारे इंडिया के अंदर ही केरला में अगर बेचना चाहोगे, 92 रुपीज़ पर क्विंटल, 25 मार्च का रेट है ये, यानी कि 92 रुपये है प्राइस मैक्सिमम। और जो एवरेज प्राइस है 27, 28, 30 रुपये लगा लो, 30 रुपये है। चलो इसको भी छोड़ दो, यहाँ भी हम नहीं बेचेंगे। और ये प्राइस है अभी इंदौर मंडी की। ये मध्य प्रदेश में ये 18 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो भी है। ठीक है, यहाँ भी अगर बेचना चाहो आप पंजाब से ले जाके वहाँ हरियाणा में मध्य प्रदेश में बेच सकते हो। ये है प्राइस भोपाल मंडी में। भोपाल मंडी में 7-8 रुपये किलो रेट है, 500 रुपये क्विंटल भी है, 5 रुपये भी है। इसको भी छोड़ दो, हमारे काम के लिए, ना हमने बेचना ना हमने खरीदना। ये है आज़ादपुर। ये दोस्तों दिल्ली के रेट हैं। दिल्ली के रेट जो देखो क्या है, 591 रुपये, यानी कि 6 रुपये के करीब है, 11 रुपये है। ये परचेज प्राइस है, यहाँ भी हम नहीं बेच सकते। तो हमने देखा कि हमने जो प्राइस है सारे, जो श्रीलंका के जो प्राइस है 125 रुपये की वहाँ लोकल प्राइस है। अगर हम वहाँ से लेके ऑर्डर लेना चाहें, जो होल सेलर है, अगर हम उसको बेचना चाहेंगे तो होल सेलर वहाँ से 25 रुपये अपना मार्जिन रखेगा, 100 रुपये या 90 रुपये हमारे से ख़रीद लेगा। जो हमारी जो प्राइस है पोटैटो की, हम 5 रुपये किसान से भी खरीदेंगे। चलो हमारा कुछ खर्चा हो जाएगा, ख़रीदने का हो गया, परचेज का एक्सपेंसेस हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। कुछ पैकिंग का खर्चा हो जाएगा 10 रुपये पर केजी, वो लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये हो गया। कंटेनर का खर्चा लगा लो 20 रुपये अप टू श्रीलंका तक, तो कितना हो गया 20 और 20 40 रुपये। 10 रुपये और कुछ खर्चे लगा लो, 50 रुपये लगा लो। 50 रुपये की आपकी कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कुछ आने जाने का खर्चा भी हो सकता है, कुछ इधर उधर के, टोटल मिला के 50 रुपये हो गया। तो आप 100 रुपये, तो 50 रुपये खर्च करके 50 रुपये के अंदर आप कमा सकते हो। 50 रुपये लगा के 50 रुपये और कमा सकते हो। यानी कि एक कंटेनर आप भेजोगे तो एक कंटेनर 25 टन का होता है। तो 25 टन का मतलब है भी 1.25 लाख रुपया कमा के, 1.25 लाख रुपये में से आप कम से कम 1,25,000 रुपया आप एक कंटेनर में कमा सकते हो। और आजकल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है, जो इम्पोर्ट का लाइसेंस लेना, एक्सपोर्ट लेना
आईसी कोड लेना है, जीएसटी कोड लेना है, इसके गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है। कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ सवाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। वो आप करना चाहो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी कुछ और थोड़े बहुत वो सारे खर्चे मैंने मिला के आपको बता दिया इतना पड़ेगा। बाकी आप अपनी दोस्तों, आप अपनी जो भी आपने कस्टमर है, जो बायर आपने ढूंढना है श्रीलंका में, या जो भी आपने सर्च करनी है, वो आपने अपने लेवल पे खुद करनी है। जो बायर है आपका कस्टमर होगा, उससे भी बात आपने खुद करनी है। जहाँ से भी ख़रीदना है आपने किसानों से, पंजाब से ख़रीदना है, हरियाणा से ख़रीदना है, दिल्ली की मंडी से ख़रीदना है, भोपाल मंडी से ख़रीदना है, या जहाँ से भी आपने सब्ज़ी मंडी से आलू ख़रीदने हैं होलसेलर से, वो आपने खुद ही अपनी डील करनी है। तो इस तरह वर्किंग करके आप, अगर आपका ये काम चल जाता है, एक कंटेनर भी भेजोगे तो 1.25 लाख बचेगा, 10 कंटेनर भेजोगे तो 12 लाख रुपया, 12,50,000 कमा सकते हो। और लागत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एक कंटेनर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। और 1 लाख रुपये दोस्तों आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसके ऊपर आप अपना एक्शन ले सकते हो। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मैं अपना फ़ोन स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ। अगर कभी फ़ोन में नहीं उठा सकता, बिजी होता है, तो आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजो, आपको कोई डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।